हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। ठीक, जो कि आज ये इसमें मेरा मान लीजिए कि 8वां 10वां लगभग मेरा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो परिभाषाएं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, इन्हीं आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, मींस आपका मुख्याक्ष और प्रकाशिक केंद्र, ये दोनों पॉइंट हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक है ना, और आशा भी यही करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट बना रहे हो। ठीक है ना, और जो बच्चे नोट नहीं बना रहे हैं वो लोग नोट भैया बना लो। ठीक है, वरना क्या होगा कि पेपर के टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है ना, और बिल्कुल चिंता को छोड़ दीजिए, चिंता नहीं करना है। ठीक है, केवल साथ साथ मेरे कदम से कदम मिला करके आपको चलना है। ठीक है ना, आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से बना के रखो, नोट्स को डेली रिवीजन करते जाइए। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो दोस्तों लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपकी ये मुख्य हेडिंग है। ठीक, जिसमें मैंने आपको मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी दो पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ चुका हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो उनकी चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो बच्चे जो है देखना चाह रहे हैं, जो नहीं देखे हैं, वो मेरा जाकर के पिछला वाला वीडियो देख लें। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें हम लोग सीखेंगे फोकस। ठीक, तो दोस्तों फोकस सीखने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा। ठीक, मैं आपको बताया हूं कि लेंस में दो फोकस होते हैं। क्यों क्यों होते हैं दो फोकस? क्योंकि लेंस में दो वक्र होता है। क्या होता है? दो वक्र होता है, इसलिए ठीक क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। दो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, और उसके बाद दो फोकस होते हैं। ठीक है ना, तो चाहे वो उत्तल लेंस की बात कहें, चाहे हम लोग अवतल लेंस की बात करें। ठीक है ना, तो दोनों लेंस चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, फोकस दोनों में क्या होते हैं? दो होते हैं। इसलिए लेंस में फोकस दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, जब उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। जब अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फोकस क्या है, उसके बाद हम लोग उनके टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपका दो फिगर बने हैं आपके, ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस का है, ये अवतल लेंस का क्या है? प्रथम फोकस का है। ठीक, इसको सीखने से पहले सबसे पहले क्या सीखेंगे? फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा को बिल्कुल नहीं रटना है आपको। मैं बार बार वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फिगर 100% फिगर आपको मैं प्रोवाइड कराने का जो है प्रयास करता हूं। ठीक है ना, तो आप लोग फिगर को देख करके, फिगर को अच्छे से समझ करके, परिभाषा को दिमाग में अच्छे से जो है फीड कर लो। ठीक है, ताकि याद करने में या रटने में कोई रटना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से दिमाग में बैठ सके। ठीक है, पेपर टाइम में आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना, यदि आप फिगर का हेल्प लेकर के कोई भी परिभाषा को याद करते हैं तो दोस्तों 100% की गारंटी लेता हूं कि आप एग्जाम टाइम में कभी भी परिभाषा को नहीं भूलेंगे। यदि आप परिभाषा को रटेंगे तो 100% है कि पेपर के टाइम में लिखते टाइम आप लोग क्या करेंगे, जो है वहां पर परिभाषा भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कदाप रटना छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों फोकस क्या है? ठीक, तो फोकस की परिभाषा सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो फोकस किसे कहते हैं दोस्तों? लेंस से, ठीक है, लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, ठीक, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना, तो मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, चलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल
ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, चलती हैं। चलने के बाद वह आकर के लेंस पर टकराती हैं, और जैसे लेंस पर टकराती हैं तुरंत वही अपवर्तन का क्या हो जाता है, नियम लग जाता है। जैसे अपवर्तन का नियम, ठीक है ना, लगने के बाद वह प्रकाश की किरणें कौन सी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चल करके आई थी, वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, परावर्तित होकर के क्या होती हैं, परावर्तित होकर के सॉरी अपवर्तित होकर के, क्योंकि अपवर्तन के नियम में क्या होगा, अपवर्तित होगा, ठीक है ना। जब अपवर्तन का नियम लगता है तो प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं, ठीक है। तो अपवर्तित होकर के वह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के ठीक है ना, क्या होंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती, जिस बिंदु पर जाती या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक, एक बार पुनः परिभाषा को हम लोग देखेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, लेंस पर अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती, ठीक है ना, जिस बिंदु पर जाती, ठीक, तो जिस बिंदु पर जाती है वह क्या होगा, वह उत्तल लेंस का फोकस होगा। क्या होगा, वो उत्तल लेंस का फोकस होगा, ठीक है ना। या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो प्रतीत होना किसमें होगा, अवतल लेंस में। किसमें होगा दोस्तों, अवतल लेंस में होगा। ठीक, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं, ठीक, किसी बिंदु पर जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत होना अवतल लेंस की फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान दीजिए कि जो वास्तव में जाएंगी वह उत्तल लेंस का फोकस होगा, जो प्रतीत होंगी वह अवतल लेंस का फोकस, ठीक है ना। तो वह बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग परिभाषा को लिखते हैं, साथ साथ आप लोग भी नोट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस
कहलाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा कब अपवर्तित होंगी, जब अपवर्तन का नियम लगेगा। कब, जब अपवर्तन का नियम लगता है। जैसे अपवर्तन का नियम लगता है वह प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। अपवर्तित हो करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती, जिस बिंदु पर जाती या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती या आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु, वह बिंदु कौन सा, जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें जाती यानी अपवर्तित हो करके, अपवर्तित हो करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाती अथवा या आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे लेंस के प्रकार। ठीक है ना। लेंस लेंस में फोकस के प्रकार। ठीक, लेंस में देखेंगे फोकस कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो नीचे ऐसे लिख लीजिए लेंस, अगले नीचे लिखेंगे आप लोग लेंस, लेंस में नई लाइन से लिखना है आप लोगों को, लेंस में फोकस के प्रकार। ठीक है ना। लेंस में फोकस के प्रकार। ठीक है, लेंस में फोकस के प्रकार। ठीक, लेंस में फोकस कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। नोट करने के बाद नीचे नई लाइन से आपको लिखना है लेंस में फोकस के प्रकार। ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया, लेंस में फोकस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो मैं आपको क्या बताया कि लेंस में फोकस सदैव दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस में चाहिए कहा जाए, चाहिए अवतल लेंस में कहा जाए। यदि उत्तल लेंस में कहेंगे तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस की चर्चा करेंगे तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस सीखेंगे, फिर उसके बाद उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, फिर उसके बाद अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फिर उसके बाद हम लोग हेडिंग जो है दोनों में फर्स्ट यानी प्रथम प्रकार, दोनों लेंस में प्रथम प्रकार को सबसे पहले, फिर दोनों लेंस में द्वितीय प्रकार को उसके बाद। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस सीखेंगे, फिर उसके बाद उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का फिर उसके बाद द्वितीय फोकस को ठीक से सीखेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक है, इतना आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। तो इसको हम लोग ठीक सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फोकस के प्रकार में। पहली हेडिंग हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है ना। हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, आप लोग भी हेडिंग लिख लीजिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तल लेंस के प्रथम फोकस में। ठीक है। तो दोस्तों ये वाला इमेज है। परिभाषा लिखने के बाद आप लोग ये वाला फिगर बना लीजिए या पहले आप फिगर बना लीजिए। ठीक है ना। तो पूरी परिभाषा हम लोग कहाँ सीखेंगे, फिगर से ही सीखेंगे। ठीक, तो ये आपका है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत इस वाले फिगर को हम लोग रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा को आप लोग को बेसिक सीख लीजिए। ठीक है, फिर आपको फिगर पे ले चलते हैं सीखने के लिए। ठीक है। तो देखिए लेंस, उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होती है, चलती है। यानी जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चलना स्टार्ट करती है। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, चलती हैं, चलने के बाद लेंस पर पहुंचती है। ठीक, लेंस पर पहुंचने के बाद क्या होता है, अपवर्तन का नियम लगता है। अपवर्तन के पश्चात वह सारी किरणें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है वह बिंदु। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो उसे लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिगर में चलिए परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लिखेंगे आपका, देखिए ये आपका बिल्कुल, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, उत्तल लेंस के, तो ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक है, वह बिंदु, ठीक है, यही बिंदु, यहीं से प्रकाश किरणें चल रही है। देखिए यह बिंदु, जिस बिंदु से होकर के, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चलती है, तो यहां से इसे चलना स्टार्ट की, ये यहां से इसे चलना स्टार्ट की। ठीक है, यही बिंदु से, यही जो आपका F1 है, यही बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है ना, यहीं से चलना स्टार्ट हो रही हैं, चल करके कहां पहुंच रही है, लेंस पर। ठीक है चल करके कहां पहुंच रही है, लेंस पर। लेंस पर अपवर्तन के पश्चात, देखिएगा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के पश्चात यह सारी किरणें क्या हो जा रही हैं, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक, तो वह बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली, वही बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है ना, एक बार पुनः। ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कौन सा बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, चलना स्टार्ट करती हैं, तो वह बिंदु कौन सा है, ये F1 है। कौन सा है, F1। ठीक है ना, यही F1 से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, चलती है। ये F1 से वह बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, चल करके लेंस पर टकराती हैं, टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात वह सारी किरणें क्या हो जाती हैं, अब मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली, वही बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों परिभाषा को लिखा जाए। ठीक, लिखेंगे उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिस बिंदु, वह बिंदु, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश किरणें प्रकाश की किरणें निकल कर लेंस पर अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है, लेंस के समांतर हो जाती है, उसे, या लिख देंगे आप लोग उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपने क्या लिखा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कौन सा बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर लेंस पर अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद इस हेडिंग के अंतर्गत आप लोग ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है। तो दोस्तों अगली हेडिंग आपकी क्या है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज बना रखा है अवतल लेंस के प्रथम फोकस का। ठीक है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले इसमें भी हम सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद फिगर के पास चलेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसकी परिभाषा होती है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें जाती हैं, जिस बिंदु की ओर क्या होती है, प्रकाश की किरणें जाती हैं, लेंस पर अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु पर ना जाकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है। एक बार पुनः, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें जाती हैं, जिस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें जाती हैं, लेकिन जैसे वह लेंस पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात वह सारी प्रकाश की किरणें बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु, ठीक है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए फिगर में कैसे सीखेंगे परिभाषा को, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु की ओर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जाना चाहती हैं। तो देखिए ये प्रकाश किरणें ऐसे निकली, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक, ये ऐसे सीधा गई, ये इधर गई, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये प्रकाश किरणें यदि ऐसे सीधा जाती, ठीक है, तो ये कहाँ, इसी बिंदु पर जाना चाह रही है, ये वाली, ये भी कहाँ जा रही है, इसी बिंदु पर जाना चाह रही है। यदि ये सीधा ऐसे जाती, अपवर्तन का नियम न लगता, तो ये भी F1 पर जाती, बात समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर, इन सारे प्रकाश की किरणों का जाने का मकसद कहाँ है, इस वाले बिंदु पर। देखिए अपवर्तन का यदि नियम न लगे तो क्या होगा, ये ऐसे सीधा निकलेगी और जाकर के इस बिंदु पर मिलेगी, ये भी ऐसा सीधा निकलेगी जाकर के इस बिंदु पर मिलेगी, ये भी प्रकाश किरणें ऐसे सीधे जाएंगी F1 पर, ये भी कहाँ जाएगी, F1 पर जाएगी, ठीक है, ये भी कहाँ जाएगी, F1 पर जाएगी। लेकिन बीच में क्या है, लेंस है, कौन सा, अवतल लेंस, ठीक है ना। तो लेंस कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश की किरणें यहाँ तक तो बिल्कुल सीधी आती है, यहाँ तक बिल्कुल अपने मार्ग, मतलब उस बिंदु पर जाने के लिए बिल्कुल सीधी जाती है, उस बिंदु के लिए, ठीक है, उनका रास्ता बिल्कुल अच्छा है, ठीक। लेकिन जैसे ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र के लंब पर पहुंचती है, तत्काल क्या होता है, अपवर्तन का नियम लगता है।
जब अपवर्तन का नियम लगता है तो ये सारी प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर ना जा करके ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो वह बिंदु जिस बिंदु पर जाना चाह रही है वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल जो है फिगर आपका भी सरला है, परिभाषा यहाँ से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग ऐसे आभास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि ऐसे ये अपवर्तन का नियम ना लगता, कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर ना होती तो ये प्रकाश किरणें ऐसे जाती, ये वाली ऐसे जाती, ये भी ऐसे निकल जाती, ये वाली भी ऐसे। तो कहने का मतलब ये सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिल सकती थी, F1 पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए उस बिंदु को क्या मानेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग परिभाषा को लिखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग फिगर को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। फिगर को नोट कर लीजिएगा, परिभाषा लिखेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर जिस बिंदु की ओर जिस बिंदु की ओर, ठीक है। आगे इतना नोट कीजिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर, ठीक है, जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर जाना चाह रही है प्रकाश की किरणें वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस यानी F1 कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका रहा अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि जितना आज पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए नहीं समझ में आता है कहीं भी कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो आप लोग मेरे कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, उसको मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे है। आगे अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, पाँच छः लगभग जो है अभी इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, लेंस संबंधित कुछ परिभाषाओं में, तो उसको हम लोग जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, और निवेदन है कि पढ़ाते वक्त सब लोग जो है कमेंट मत किया करो। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, बार बार मुझे मोबाइल को टच करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को बिल्कुल जो है आप लोग जो है सुधार कीजिए, क्योंकि पढ़ाई टाइम में जो है आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एक सुंदर हेडिंग के साथ। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए